आज बड़ी खबरों का दिन है, बैठकों का दिन है, जिस पर लगातार हमारी नजर है। कल जेडीयू कोटे से 2 मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। रामनाथ ठाकुर मंत्री उनका बनना तय है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। नीतीश कुमार की कल जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, तो कल जेडीयू कोटे से 2 मंत्री शपथ लेंगे, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ललन सिंह रामनाथ ठाकुर का मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार। ऋषिकेश, जेडीयू से कल 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं ओथ सेरेमनी में? बिल्कुल विपनेश, देखिए ये श्रृंखला 4 से शुरू हुई थी, फिर 3 पर अटका, लेकिन कल जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ नीतीश कुमार की तकरीबन 30 से 35 मिनट मुलाकात हुई और कल रात ही मंत्रिमंडल का फार्मूला तय हो गया। अब जो जानकारी जेडीयू के सूत्र हमारे दे रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल कल जो शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण है राष्ट्रपति भवन में, उसमें 2 ही मंत्री जेडीयू कोटे से शामिल होंगे। एक ललन सिंह और दूसरा रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। हाल के दिनों में उन्हें चुनाव से ठीक पहले भारत रत्न दिया गया था और उसके बाद ही नीतीश कुमार फिर एनडीए में शामिल हुए थे। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 2 जेडीयू से कोटे कल 7:15 बजे मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जिसमें पहला नाम ललन सिंह का है। कैबिनेट मंत्री बनना उनका तय है। बिहार के मुंगेर से वो चुनाव जीत कर आते हैं। तकरीबन 5 बार से वो लोकसभा के सांसद रहे, सबसे सीनियर सांसद रहे, संसदीय दल के नेता वो हमेशा रहा करते हैं। अभी हालांकि संसदीय दल का चुनाव नहीं हुआ है। तो फिलहाल जेडीयू से 2 मंत्री बनेंगे, एक अति पिछड़ा रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और दूसरा ललन सिंह जो वरिष्ठ नेता हैं और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो फिलहाल जेडीयू कोटे से 2 मंत्री शपथ लेंगे, इस बात की का जो सूत्र हमारे कंफर्म कर रहे हैं और उसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। अभी भी नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे हुए हैं और अपने तमाम नेताओं के साथ ललन सिंह वहाँ मौजूद हैं। एक चौंकाने वाला नाम संजय झा का था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि संजय झा जब राज्यसभा आए यहाँ तो उनका भी मंत्री बनना तय है। वो ब्रिज का काम कर रहे थे बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में, जहाँ कहीं भी बड़ी बैठकें हुआ करती थी वहाँ संजय झा हुआ करते थे। लेकिन फिलहाल जेडीयू कोटे से 2 ही मंत्री बन रहे हैं, एक ललन सिंह और दूसरा रामनाथ ठाकुर। विपनेश, 4 पर बात शुरू हुई, 3 पर आई और फिर 2 पर। क्या इन 2 नामों के जरिए बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ाओं को साधने की कोशिश है, जाति समीकरण को बैठाने की कोशिश की जा रही है, और आगे की क्या संभावना है? देखिए विपनेश, नीतीश कुमार ये बखूबी जानते हैं कि अगर इस समय मंत्रालय का कोटा बढ़ाया गया, हालांकि उनके जो भी डिमांड थे उसमें इस बार बहुत बनने की दिक्कत नहीं है और न ही इस बात की गुंजाइश है कि बीजेपी मना कर सके, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि पार्टी के भीतर का जो संतुलन है वो बरकरार रहे। 1 साल के बाद वहाँ विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में वो बहुत ज़्यादा पावर सेंटर नहीं बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ा 3 कोटे में समस्या थी कि उनका जातीय जो समीकरण है वो काफ़ी ख़राब हो रहा था। 2 में उन्हें एक सवर्ण और दूसरा अति पिछड़ा, ये 2 उन्हें आसानी हो रही, राजनीतिक गोटी बिठाने में वो ज़्यादा फिट महसूस कर रहे हैं। अगर 3 या 4 बनेंगे मंत्री तो फिर पावर सेंटर को लेकर लड़ाई हो जाएगी, खींचतान शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, देखिए कि लवली आनंद जो शिवहर से चुनाव जीत कर आए हैं, उन्होंने कल दावा किया कि वो भी काफ़ी सीनियर है, 1994 में वो चुनाव जीत कर आई थी, लिहाजा उनकी भी दावेदारी बनती है। दिलेश्वर कामत हैं या फिर जो कुशवाहा समीकरण है, जो लवकुश का समीकरण जनता दल यूनाइटेड का है, वो उसमें बगावत के सुर उठेंगे। लेकिन फिलहाल एक सवर्ण और एक अति पिछड़ा, इससे पार्टी एक मैसेज भी देने की कोशिश करेगी और दूसरा पार्टी खींचतान से ही बच जाएगी। तीसरा, अब नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के हैं, लिहाजा नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि दिल्ली का असंतुलन है पार्टी में, वो कम से कम बिहार में इसका असर दिखे, प्रभाव दिखे। लिहाजा फिलहाल जेडीयू कोटे से 2 ही मंत्री बनेंगे, एक ललन सिंह जो सवर्ण जाति से आते हैं और दूसरा अति पिछड़ा से रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं। ठीक है ऋषिकेश, आप बने रहे इस वक्त।